नमस्कार, मैं हूं रिहान और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्ष ने एक बार फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बाद अब योगी को शिवसेना नेता संजय राउत ने निशाने पर लिया है। संजय राउत ने कहा कि फडणवीस के जरिए योगी पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा रहा है। देश के सारे नेताओं को खत्म करना चाहते हैं मोदी जी। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। अरविंद केजरीवाल जी इस समय अभी जेल से छूटे हैं। उनको ये लगता है सत्ता ही उनके लिए सब कुछ हो गई है। अब अपनी सत्ता के साथ मुझे जोड़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा फीलिंग्स है कि योगी जी को हटाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और अब शिवसेना नेता संजय राउत ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। आखिर बार बार विपक्ष योगी के जरिए बीजेपी पर क्यों निशाना साध रही है? लोकसभा चुनाव के प्रचार के बीच में जब केजरीवाल बेल पर बाहर आए थे तो उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि अगर फिर से बीजेपी की केंद्र में सरकार बनती है तो सबसे पहले वे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बदलेंगे। अगर ये चुनाव जीत गए, इन्होंने बीजेपी का एक नेता नहीं छोड़ा। आडवाणी जी की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, मुरली मनोहर जोशी की राजनीति खत्म कर दी, सुमित्रा महाजन की, शिवराज सिंह चौहान जिसने मध्य प्रदेश का चुनाव जीत के दिया इन लोगों ने, शिवराज सिंह चौहान ने उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, उसकी राजनीति खत्म कर दी। वसुंधरा राजे की राजनीति खत्म कर दी इन्होंने, खट्टर साहब की राजनीति खत्म कर दी, डॉक्टर रमन सिंह की राजनीति खत्म कर दी। अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ। अगर ये चुनाव जीत गए, मेरे से लिखवा लो, 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदल देंगे। इस बयान को लेकर काफी हलचल भी रही और काफी चर्चा भी। अब जब महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब परफॉर्मेंस के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की पेशकश की तो संजय राउत ने इसे योगी से जोड़कर देखा। राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस के बहाने योगी आदित्यनाथ पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। बार बार विपक्ष योगी का नाम लेता है तो इसके पीछे वजह भी है। जब केजरीवाल ने कहा कि योगी को बीजेपी हटाएगी तो उससे पहले ही राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा होती दिख रही है। ये चर्चा यूपी के कुछ बड़े नेताओं के अलग अलग बयान के बाद शुरू हुई। यह भी चर्चा होती रही कि चुनाव के बाद योगी को बदल दिया जाएगा और चुनाव से पहले भी योगी और बीजेपी के दिल्ली नेताओं के बीच सब कुछ ठीक न होने की खबर आती रही। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा फीलिंग्स है कि योगी जी को हटाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। हम सभी हमेशा योगी जी को यानी बाबा जी को प्रणाम करके आए हैं। उनका पार्टी का अगर मामला है तो उनका मामला है, लेकिन हम हमेशा उनका आदर करके आए हैं। यह चर्चा बार बार इसलिए जोर पकड़ रही है क्योंकि बीजेपी में मोदी के बाद कौन, इसे लेकर कयासबाजी भी और जोर आजमाइश भी दोनों चल रही हैं। अमित शाह के समर्थक उन्हें सबसे बड़े दावेदार के तौर पर देखते हैं तो योगी के समर्थक योगी को प्रबल दावेदार मानते हैं। लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद यह जंग और तेज हो गई। खासकर मोदी और योगी समर्थक सोशल मीडिया पर भी यूपी में हार की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते दिखाई दे रहे हैं। यूपी में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, जहां अमित शाह के समर्थकों का कहना है कि योगी की वजह से यूपी में हार हुई। वहीं योगी के समर्थक खुलेआम अमित शाह के दखल को जिम्मेदार बता रहे हैं। हालांकि पार्टी के किसी पदाधिकारी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन राजनीति में बयान से ज्यादा माहौल कहानी कहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन स्काई न्यूज।